तो एक गाड़ी जब गाड़ियां जब बसती हैं दूसरे से तब भी कोलिजन तो हुआ हाँ, वहां से भी। कंचे कितने कितने लोगों ने खेले हैं कंचे? कंचे, कंचे में कौन सा कोलिजन होता था, कोई बताएगा? जैसे ऐसे करके खेलते थे ना कंचे। खेले हो? यस सर। उसमें ग्लास से ग्लास टकराता है, उसमें लमसम लमसम इलास्टिक कोलिजन, उस टाइप के कोलिजन देखा होगा कि एक बॉल है बड़ी सी, आपने एक कीचड़ मतलब हाँ मिट्टी है आपके पास में, या फिर बोले कि पतला थोड़ा सा गुथा हुआ आटा है आपके पास, आटा जो कि यस थोड़ा सा सर। सॉफ्ट है, तो उस बॉल पे आपने आटा फेंक के मारा, बॉल के ऊपर चिपक गया, बॉल आगे की तरफ भागने लगी, उसको भी हम कोलिजन बोलते हैं। एक गाड़ी आ रही है बड़ी तेज और सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है, दोनों टकरा गए, उसको भी हम कोलिजन बोलते हैं। दो बॉल आ रही है आमने सामने से, ऐसे टकरा गई, फिर दोनों आपस में वापस चलेगी दोनों की तरफ उल्टी डायरेक्शन, उसको भी कोलिजन बोलते हैं। एक बॉल आ रही है ऐसे और एक बॉल आ रही है ऐसे, ऐसे टकराई, आ रही थी ऐसे, एक गई ऐसे और एक गई ऐसे, उसको भी हम कोलिजन बोलते हैं। ये सारी चीजें क्या है? कोलिजन। 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 अब इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को देखने वाले हैं हम। तो कोलिजन, अगर आप उसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कोलिजन क्या होता है? टकराव। टकराना। जिसमें हम एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों का हम एक दूसरे से या तो लेते हैं या देते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होता है। अब किसी में तो एनर्जी पूरी ट्रांसफर हो पाती है, किसी में आधी ट्रांसफर हो पाती है, या फिर किसी में पूरी की पूरी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोलिजन्स पे अपन लोग पढ़ने वाले। तो तैयार हो? यस यस सर। सर। यस सर। स्टार्ट करें तो फिर? ठीक है, तो आज हम कोलिजन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? बोलो, लीनियर मोमेंटम होंदा की होंदा है लीनियर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की होंदा है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ Initial कंजर्वेशन momentum मोमेंटम, and final momentum is constant. यस, आपका हमेशा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम। सिमिलरली एनर्जी का होता है, एनर्जी का स्टेटमेंट बता दो मेरे को, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Ability to do work. कि फाइनल इज इक्वल टू। यस, फाइनल एनर्जी, या फिर मैं बोलूं इनिशियल इक्वल टू फाइनल एनर्जी, या फिर मैं बोलूं आपने सुना होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। वो बात भी ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। हमारी बात समझ में, इन इन चीजों का यूज होने Yes वाला है sir. अभी हमारी क्लास में। Yes sir. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते, पहले हम देखते हैं टक्कर होती क्या। ये देखो दोनों बॉल टकरा रही हैं, दोनों बॉल टकरा रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। सिमिलरली ये कार देखना आएगी, टकरा गई, इसको भी हम क्या बोलेंगे? कोलिजन बोलेंगे। Collision. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कोलिजन होंदा की है। कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच strong force act between two or more bodies for a short time, as a result of which energy and momentum of interchanging, एनर्जी और मोमेंटम में क्या होता है? इंटरचेंज।
कोई एनर्जी लेता है, कोई एनर्जी देता है, कोई मोमेंटम ट्रांसफर करता है, कोई मोमेंटम गेन करता है। अब कौन लेगा कौन देगा ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ड्यूरिंग द कोलिजन देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम बिटवीन द बॉडीज। बॉडीज के बीच में मोमेंटम का एक्सचेंज होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडीज में रिमेन कांस्टेंट और चेंज, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हमेशा कंजर्व्ड नहीं होगी, वो कंजर्व्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी कि हमेशा हमारे हर को टाइप के कोलिजन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं होगा। सारी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब हम देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ कोलिजन, किस टाइप के कोलिजन हो। देखो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पे किस टाइप के कोलिजन होते हैं भाई, कितने टाइप के कोलिजन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है भाई? हेड ऑन कोलिजन का मतलब है मतलब हेड से हेड अ टकराएंगे, कोलिजन जब कैसे लड़े, Head to head. जब यस टकराएंगे तो नाम वो से लगो हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब है जैसे मैं दौड़ के जा रहा हूं, इधर से मैं दौड़ के जा रहा हूं और इधर से मान लो कोई भी बच्चा उधर से मेरे सामने से आ रहा है, हमारे दोनों के सिर एक दूसरे से टकरा गए। उसमें लिखा ही है हेड ऑन। हेड ऑन, हेड मतलब सिर, सिर से सिर टकरा, यानी कि आमने सामने से, या फिर मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन, किसी एक सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर। जरूरी नहीं है कि हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, हो सकता है मेरे सामने कोई चल रहा हो 20 मीटर पर सेकंड से और मुझे जल्दी थी क्लास में पहुंचने की, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी, मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो हमने क्या किया, थोड़ा स्पीड में गाड़ी चलाई। तो हो सकता है मेरे आगे कोई था उससे, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, उससे टकरा गया मैं। वो आगे चल रहा था, उससे पीछे से टकराया, तो ये भी क्या होगा, हेड ऑन कोलिजन ही होगा। हेड सेम ऑन कोलिजन। सेम स्ट्रेट लाइन में अगर दो ऑब्जेक्ट चल रहे हो, उनके बीच में अगर कोलिजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। और अगर वो जैसे देखो टकराने के बाद में क्या होता है, चीजें इधर उधर भगती है कि नहीं भगती। Yes, sir. Yes, sir. हेड ऑन कोलिजन Yes, में sir. क्या बोले कि वन डायमेंशनल कोलिजन भी उसको बोलेंगे। हेड ऑन कोलिजन में भी अगर वन डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि अगर टकराने के बाद में जैसे स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, जैसे एक दो बॉल है, स्टार्टिंग में मैंने एक कोलिजन दिखाया था, दो बॉल ऐसे आ रही थी, टकराने के बाद में उसी लाइन में ऐसे करके साथ साथ जा रही थी, दोनों को जा रही थी कि नहीं। Yes, sir. मतलब जिस लाइन में टकरा रही हो, टकराने के बाद भी उसी लाइन में अगर चलती रहे दोनों बॉल या दोनों ऑब्जेक्ट, उनको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल। और अगर टकराने के बाद में इधर उधर भटक जाए, कहीं भी भटक जाए, उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल। सारी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. हेड ऑन कोलिजन आपको क्लियर हुआ। हेड ऑन कोलिजन से हम आते हैं ऑब्लिक कोलिजन पर। ऑब्लिक कोलिजन टू डायमेंशनल बोलो या फिर आप बोलो ऑब्लिक कोलिजन। जो हमने वन डायमेंशनल बोला वो क्या था, जैसे आपकी सेम बॉल यहाँ डायरेक्शन। पे है और एक बॉल यहाँ पे है, 1 और 2, और ये जब टकराएंगी, टकराने के बाद में मान लो कि ये इस डायरेक्शन में आ रही थी, ये इस डायरेक्शन में आ रही थी, टकराने के बाद में चाहे दोनों इसी डायरेक्शन में जाने लग जाए, दोनों की वेलोसिटी सेम एक्सिस पे है, सेम एक्सिस पे है, तो इसको वन डायमेंशनल बोलेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल कोलिजन। टू टू डायमेंशनल। डायमेंशनल कोलिजन का मतलब है कोई भी कहीं से भी आके टकरा रहा है। जैसे जैसे इस बाइक वाले को देखो भाई, ये कार कार आराम से चल रही है, ये इधर से आगे टकरा रहा है साइड से, देखना इस कार से टकराएगा ये, देखो 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 साइड से टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है। यस सर। यानी कि एक Yes, बॉल sir. मेरी ऐसे है और एक बॉल मेरी ऐसे है, ऐसे जाके टकरा रहा है और फिर जाके ऐसे एक कार ऐसे बॉल ऐसे मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है। तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन, या फिर हम बोलेंगे टू डायमेंशनल कोलिजन बोलेंगे। हवा लग रही है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन मुझे समझ में आया, ऑब्लिक कोलिजन मेरे को समझ में आया, वन डायमेंशनल भी समझ में आया और टू डायमेंशनल भी समझ में।
तो जब अभी तो हम वन डायमेंशनल देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी उसमें टू डायमेंशनल के बारे में देखेंगे। और टू डायमेंशनल में भी हम आज की क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे, कल की क्लास में जो कोलिजन के जितने भी वैरायटी के टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप के कुछ प्रॉब्लम, वो सारी की सारी करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी। तो आज की क्लास में कुछ इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे और असाइनमेंट क्वेश्चन भी आप करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हमारा डायरेक्शन ऑफ कोलिजन के बेसिस पे था। अब हम करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी के बेस पे। भाई ऐसा भी तो होगा कि किसी में एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है, कौन बताएगा? एक तो हमारा परफेक्टली इलास्टिक है जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो। when the collision in which there is no net loss of kinetic energy of a system due to collision, यानी कि हम बोले जिसमें मेरा मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जिसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड हो, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जैसे आप देखोगे ये जब दोनों बॉल टकराएंगे एक दूसरे से, तो ये टकराने के बाद में किसी भी टाइप की एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। एक्चुअली में लॉस होता है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी कोलिजन नहीं है जिसमें लॉस ना हो। इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो होते हैं ना, वो ओनली इमेजिनेशन, सपने की बातें। कौन सा है ये हमारा सपना है कि काश ऐसा होता, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? भाई सपने तो बहुत कुछ देखते हैं। सपने तो हम रात को डेली सोते हैं तो ये सोच के सोते हैं कि मुझे काश एम्स मिल जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सबको एम्स ही चाहिए ना? यस सर। हाँ, सपने तो वही है, लेकिन जो मेहनत करेगा उसको एम्स के लिए एमबीबीएस बीडीएस जैसी मेहनत करेगा उस टाइप का कॉलेज मिलेगा। तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, जिसमें किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, कोई नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों वैलिड होते हैं, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सिमिलरली सेकंड हम देखते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। वो कोलिजन जिसमें हमारा मोमेंटम तो कंजर्व रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे। यानी कि मोमेंटम तो आपका क्या रहे? कंजर्व रहे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक कोलिजन। जनरली हमारे इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली यही होता है। जो हमारा प्रैक्टिकली कोलिजन्स होते हैं वो हमारे इनइलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। अब कितनी एनर्जी हमारी वेस्ट होगी, कितनी एनर्जी बचेगी, इसके लिए हम एक और अगला टॉपिक पढ़ेंगे इससे आगे वाला, जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा बचेगा ऑब्जेक्ट्स के पास। तो इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं हम? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक यहाँ पे देखो, जब ये कार टकरा रही है इस दीवार से, तो दीवार के पास कुछ एनर्जी बच रही है, तभी तो कार हमारी पलटा खा रही है। पलटा खा रही है कि नहीं? यस सर। यस देखो, सर। कुछ कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बर्बाद हो रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि कार के पास बाद में कोई न किसी फॉर्म में एनर्जी है, तभी ये पलटा खा रही है, अदरवाइज रेस्ट में आ जाती। इस टाइप के कोलिजन को हम बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। अब एक और आता है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक, या फिर हम बोले प्लास्टिक कोलिजन। एक हमारा परफेक्टली इलास्टिक, एक इनइलास्टिक, एक हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या है? देखो, इनइलास्टिक कोलिजन को, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को हम प्लास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप
आटा, आटा लेना, थोड़ा सा आटा, आटा लो। आटा जो कौन सा वाला आटा, जो मम्मी खाना बनाती है, रोटी बनाती है ना, उसको थोड़ा सा और पतला करो, थोड़ा सा और पतला करो, जिससे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में मारो उसी पे चिपक जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट में मारो उसी पे चिपक जाए। तो आपने क्या किया, एक फुटबॉल रखी हुई है, बड़ी वाली फुटबॉल ग्राउंड पर रखी हुई है, आपने इत्तू सा आटा लिया, गीला है वो, और ऐसे पास से फुटबॉल में फेंक के मारा, फेंक के मारा, तो क्या होगा, वो आटा फुटबॉल के ऊपर चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। सर। हाँ, वो Yes. जब फुटबॉल के ऊपर चिपक जाएगा तो क्या करेगा, वो फुटबॉल और वो आटा इसके दोनों साथ एक साथ करेगा। मूव करने लगेंगे, दोनों के दोनों एक साथ मूव करने लगे। वो कोलिजन, जिसमें कोलिजन से पहले तो दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, अलग अलग मोशन हो, अलग अलग वेलोसिटी हो, लेकिन कोलिजन के बाद में दोनों की सेम वेलोसिटी हो जाए, मतलब दोनों एक साथ मूव करने लगे, उस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हरी बात समझ में? यस सर। Yes, sir. देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कोलिजन, कोलिजन में टाइप ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन डायरेक्शन देखा, उसमें हमने देखा कौन सा, हेड हेड ऑन ऑन कोलिजन, कोलिजन और ऑब्लिक ऑब्लिक कोलिजन। कोलिजन। उसके बाद में हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के बेस पे, हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमने देखा कि जो चीजें जहां पे हमारा इमेजिनरी होता काइनेटिक है। एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, वहां पे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। जहां पे मेरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता, ओनली मोमेंटम रहता है, वहां पे हम बोलते हैं क्या, इनइलास्टिक कोलिजन। Inelastic. और जहां पे मेरी एनर्जी जो होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, या फिर मैं बोलूं कि मेरी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो थी ना, लमसम लमसम लॉस्ट हो जाती, लमसम लमसम एक ऑब्जेक्ट की, तो या बोलूं मैं मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। और इसमें भी हमारा क्या होता है, ओनली मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मैं तीनों चीजों में ये बोल सकता हूं, तीनों टाइप ऑफ कोलिजन में, कि मोमेंटम तो भैया तीनों में कंजर्व रहता है, यस सर। मोमेंटम तीनों में कंजर्व रहता है, एनर्जी ओनली एक में होती है, परफेक्ट इलास्टिक, मोमेंटम तीनों में कंजर्व रहता है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, sir. तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप पोल में, पोल में कोई भी वैसे आंसर नहीं करेगा इसका। अच्छा पहले क्वेश्चन देख जाने दो पूरा आपको, है ना, पोल में आंसर करोगे इसका, जस्ट वेट फॉर पोल। आंसर इन पोल, पोल लॉन्च हो चुका है। छह बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी। In an inelastic collision, the kinetic energy after collision. ऑप्शन, चलो ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मे बी लेस और ग्रेटर देन बिफोर द कोलिजन। देखो इनइलास्टिक कोलिजन हमने क्या बोला था, एनर्जी का कुछ पता नहीं है, कम यस ज्यादा सर। क्या होगी, व्हाट कंजर्व। लेकिन हमें पता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट। अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो भाई।
हाँ किसी का आंसर? सर ट्राई कर रहे हैं अभी। ओके ओके। ये जो द वेलोसिटी ऑफ 5 kg बॉल है 4 मीटर पर सेकंड जो दे रखी है ना, वो आफ्टर द कोलिजन दे रखी है लास्ट लाइन में। लास्ट लाइन में ये जो वेलोसिटी ऑफ 5 kg बॉल 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है, वो आफ्टर द कोलिजन दे रखी है। इनिशियल वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ 8 kg बॉल की पूछी आप, फाइनल वेलोसिटी 8 kg बॉल की। एक बच्ची का आंसर आ चुका है, यू आर वेटिंग फॉर मोर। दो बच्चों का आंसर आ चुका है। दो का आ चुका है। अंशिका, अंशिका आंसर बताओ बेटा, अंशिका। सर 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके वीना। 6 मीटर पर सेकंड। ओके, और किसी का आ रहा है या फिर करवाऊं मैं बेटा? बाकी लोग? हाँ मुस्कान बेटा बताओ आंसर। 1.7 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, हमें क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे ट्रैक करना है। ठीक है, और 5 kg बॉल है, माना कि m1 मास दे रखा है मेरा 5 kg एक बॉल का, ठीक है। इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बोलो कि u1 मेरी दे रखी है कितने, 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर। in east direction and collide with a ball of 8 kg moving with 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि m2 सेकेंड बॉल दे रखी है 8 kg की है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, in the same direction. If the velocity of 5 kg ball is 4 मीटर पर सेकेंड, if after collision, यहां पर लिख लो after collision, यानी कि इसका v2 v1 दे रखा है, इसका कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा क्या है, v2 की वैल्यू पूछी है। आ रही बात समझ में? यस जहां सर। पे u क्या है, Yes, u sir. आपके आपका लिया गया है
वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और v का मतलब है वेलोसिटी Velocity after collision. दोनों बॉल्स के लिए। u1 u2 का मतलब है वेलोसिटी बिफोर कोलिजन दोनों बॉल्स की, और v1 v2 का मतलब है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉल्स। अब नाउ अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, क्या है हमारा m1 u1 टोटल इनिशियल मोमेंटम बोलो तो टोटल फाइनल मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. दोनों Yes, बॉल्स का sir. इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू दोनों बॉल्स का फाइनल मोमेंटम। दोनों बॉल्स का इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरा? m1 u1 प्लस m2 u2। दोनों बॉल्स का इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No, sir. No, sir. m1 क्या है मेरा 5, 5. u1 क्या है मेरा 5, m2 क्या है मेरा 8, u2 क्या है मेरा 3, इक्वल टू m1 क्या है मेरा 5, v1 क्या दिया है 4, m2 क्या है मेरा 8, v2 मेरा पूछा है। देखो 5 5 25 प्लस 8 8 3 जा 24। 24. बोलो इसको इधर Yes, ले sir. आओ, माइनस माइनस के 20 इक्वल टू 8 v2। बोलो कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. अब 8 v2 मेरा हो गया कितना? 8 v2 मेरा कितना हो गया? 8 v2 मेरा होगा यहां से 24 में से 20 गया, 20 कितना बचा 4, 25 प्लस 4 29। बोलो Yes, sir. Yes, sir. v2 क्या होगा मेरा 29/8। 29/8 कितना आएगा? 3 पॉइंट कितना 3.6 Yes, sir. मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। किसका आंसर आया था? ये आया था किसी का आंसर? ये 3.6 मीटर पर सेकेंड। No, sir. ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो ठीक है। उस अब हम पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक्चुअली ये बताता क्या है? ये बताता है कि भाई एनर्जी हमारे फाइनल वेलोसिटी निकालने में हेल्प करता है। एक तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब सेपरेशन और अप्रोच का मतलब क्या है? सेपरेशन का मतलब है, अच्छा दो चीजें कब टकराएंगी पहले तो ये बताओ, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करवा। दो चीजें कब टकराएंगी? जब वो पास में आएंगी, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, पास sir. में आने को क्या बोलेंगे? अप्रोच बोलेंगे, अप्रोच बोलेंगे। और सेपरेशन मतलब अलग कब होंगे? टकराने के बाद में अलग होंगे, होंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं बोल सकता हूं, देखो एक तो फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या फिर आप बोल दो कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन नीचे आएगा और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मेरा ऊपर आएगा। भाई सेपरेट कब होंगे? कोलाइड होने के बाद में। या फिर मैं बोलूं कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिफोर कोलिजन। Yes, sir. Yes, sir. अब रिलेटिव वेलोसिटी Yes, कैसे होगी? sir. यानी कि इसका फॉर्मूला आ जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस के u2। v2 माइनस के v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस के u2। अब v और u क्या है ये आपको पता है। u1 और u2 में आपकी दोनों बॉल्स, अगर मान लो दो बॉल्स है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2, और v2 और v1 क्या है मेरी? दोनों ऑब्जेक्ट्स की फाइनल After. वेलोसिटी। अब इसकी प्रैक्टिकल फीलिंग हमें आने वाली है क्वेश्चंस के, ठीक है?
तो आज तो इसके ऊपर शायद एक आध क्वेश्चन हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन अच्छे से होंगे। तो द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस एंड द वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। देखो ये मास पे डिपेंड नहीं करता, कोई दो हल्की बॉडी टकरा रही है या हैवी बॉडी टकरा रही है, इस पे इससे इसको कोई मतलब नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को इससे कोई मतलब नहीं है, ये ओनली डिपेंड करता है कि इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। अगर आपकी बॉडी, देखो नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, कि अगर आपकी बॉडी, एक बॉडी तो मान लो फुटबॉल है, जो मैंने मड का बताया था, आटे का एग्जांपल बताया था, आटे का। Yes, sir. अगर Yes, एक sir. बॉडी फुटबॉल है, एक बॉडी मेरी उस पर जाके चिपकने वाली है, तब आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलग होगा, चाहे वो किसी भी मास के हो। चाहे आप 1 kg के फुटबॉल पे 5 किलो आटा फेंको, या 50 kg की फुटबॉल पे मतलब 100 ग्राम आटा फेंको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी, न कि उनके मासेस पे। हमें फॉर्मूले से भी पता चल रहा है वैसे तो, V2 माइनस के V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस के U, पता चल रहा है हमें फॉर्मूले से। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से भी हम देख सकते हैं, दूसरा देखते हैं, चलो। अब यहां पे ही हमें वैल्यू मिल जाती है मेरी, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है, मेरी ई की वैल्यू 1 होती है। One. जो मेरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है उसके लिए मेरी जो ई की वैल्यू होती है वो 1 होती है। सिमिलरली फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, जो मिट्टी वाला था, वो आटे वाला, आटे को फुटबॉल में मार रहा था मैं, उस वाले कोलिजन के लिए मेरी ई की वैल्यू क्या होती है, 0। Zero. ई की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, जो कि हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी पे क्वेश्चन हो, इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्वेश्चन इसी पे होंगे, जिसकी वैल्यू लाई करती है 0 और 1 की। हरी बात समझ में। और Yes, sir. इनइलास्टिक कोलिजन की वैल्यू डिपेंड कर 0 और 1 के बीच। One. क्लियर है यहां तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर एक क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जरा, करो ये क्वेश्चन।
कुछ हिंट चाहिए? हिंट चाहिए तो बता देना। Yes, sir. Yes, sir. चाहिए हिंट? A ball of mass 2 kg moving with a speed 5 meter per second collide directly with another ball of 3 kg moving in the same direction. एक 2 kg की बॉल है जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। एक अदर बॉल है 3 kg की जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है 2/3। तो पहले तो आप अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वहां से एक इक्वेशन बनेगी फाइनल वेलोसिटीज के टर्म में v1 और v2 के टर्म। फिर आप अप्लाई करो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है उसका फॉर्मूला, वहां से कि v1 और v2 के टर्म में इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाए। Yes, sir. कहाँ? आ रहा है बच्चों? Yes, sir. ज्यादा टाइम मत लो, ज्यादा टाइम मत लो। कितना वेट करवाओगे? 4-5 मिनट होने वाले हैं। नहीं आ रही तो बताओ, मैं करवाऊं? बच्चों चलो मैं करवाता हूँ। सर कर रहे हैं, काफी 2 टाइम मिनट से रुको। वेट। ठीक है करो, तब तक मैं गिवन डाटा लिख लेता हूँ। अब बॉल ऑफ मास 2 kg, इसको मान लेता हूँ m1, इसको u1। m1 है मेरा 2 kg, u1 है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड, और m2 है मेरा 3 kg, और u2 है मेरा 4 मीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दे सर रखा है 4 अब मीटर पर v1। सेकंड।
कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकंड और 4.67 मीटर पर सेकंड। ओके, किसका आंसर है बेटा ये? हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? वीना। वीना का आंसर है ना? यस वेल सर। डन वीना, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो, अभी हमें ई दिया हुआ है, उसने ई दिया हुआ है कितना? 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम लगाओगे तो क्या होगा? m1u1 प्लस M2 U2 m2u2 इक्वल टू m1v1 M2 प्लस m2v2। बोलो, m1 क्या है मेरा? yes 2, u1 क्या है 2 मेरा? into 5 5 5 प्लस m2 क्या है? 3, u2 क्या है? 4, m1 क्या है? 2, v1 प्लस m2 क्या है मेरा? 3 3 v2। तो मेरा आपका आ जाएगा 2v1 प्लस 3v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 10 plus प्लस 12 12, 22। इक्वेशन वन yes sir 22 आएगा ना? इक्वेशन वन। सिमिलरली नाउ और ई का फॉर्मूला क्या होता है? v2 माइनस V2 v1 डिवाइडेड बाई u1 minus माइनस V2 v2, यही होता है। yes sir तो अब जरा इसको ले आते हैं यहाँ पे। अब u ई कितना दे रखा है हमारा? 2/3 इक्वल 2.3 टू v2, v2 माइनस v1, u1 कितना है मेरा? u1 है मेरा 5 माइनस u2 कितना है 5 मेरा? 4। 4 तो ये कितना हो जाएगा? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई 1। तो आप देखोगे 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो क्या होगा? 2 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 3v2 माइनस 3v1 इक्वेशन। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, 3v2 माइनस 3v1 इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 में से माइनस कर दो 2 को, इक्वेशन 1 में से माइनस कर दो इक्वेशन 2 को, क्या होगा? 2v1 प्लस 3v2 माइनस 3v2 प्लस 3v1 इक्वल टू 22 माइनस के 2। भाई माइनस किया है ना, तो आप देखोगे 3v2 से 3v2 कट गया, ये 2v1 प्लस 3v1 5v1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 20। तो v1 कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं बताओ? sir तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन ले लें? 2 ले लो, 2। तो आपका क्या होगा? 3v2 माइनस 3 into 4 इक्वल टू 2। तो 3v2 कितना आ जाएगा? 2 + 12 होगा। अरे 4 into 2 yes sir 12, 12 + 2 इधर आ जाएगा। तो v2 आपका आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा? 4.9 4.67 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। एक आंसर ये आ गया, ये आ गया, v1 v2 दोनों की वैल्यू आ गई। किसी को कोई दिक्कत? no sir पूछो। no sir और क्लियर है सबको? किसी का आधा हो गया होगा, किसी का थोड़ा थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल सबको समझ में आ गया कि कैसे होना है yes क्वेश्चन। sir yes sir yes sir yes sir ये क्वेश्चन करो। A body having body 2 kg having mass having velocity 3 meter per second collide with a velocity of 1 kg mass moving with 4 meter per second in opposite direction. After collision, both bodies stick together. यार दोनों मिलके एक हो गए भाई, दोनों मिलके एक हो गए। एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी। वो कॉमन वेलोसिटी के बारे में पूछा है कि वो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी जिससे वो मूव कर रहे हैं। करो भाई।
सर हिंट मिलेगा इसमें? ओके, बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 kg मास एक बॉडी का दे रखा है जिसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कोलाइड विद अ बॉडी ऑफ 1 kg मास, एक 1 kg मास की बॉडी पे फेंक दी गई है, किस वेलोसिटी फेंकी गई है? 3 मीटर पर सेकेंड से। एक और बॉडी है जिससे कोलाइड कर रही है जिसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऐसे आ रही हैं। आफ्टर कोलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर, कोलिजन के बाद में दोनों जुड़ गई, दोनों साथ मूव करने लगी। हिंट इसमें ये है कि जब साथ में मूव करेंगी तो फाइनल मोमेंटम जो होगा m1 प्लस m2 इंटू वी, वी क्या आपकी कॉमन वेलोसिटी, v1 v2 नहीं होगी इसमें, ओनली v होगी, यस सर। ओनली v होगी, ओनली वी होगी, तो आपका काम ओनली ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। करो जरा, हिंट दे दी मैंने। आंशिक बेटा बताओ आंसर, अंशिका बेटा। एक मिनट, कुछ गलत हो गया, मैं फिर से करके बताती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक, करो करो करो, कुछ गलत हो गया कोई नहीं बेटा, अब ज्यादा वेट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, सर आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके। हमारा m1 दे रखा है 2 kg, u1 दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, m2 दे रखा है 1 kg, और वी u2 कितना दे रखा है, u2 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं नो है, सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या वेलोसिटी को अपोजिट लेना पड़ेगा? यस और नो भाई? यस सर। उसने बोला है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, माना कि मेरी ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड से, 1। ये बॉल है 2, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से। ये अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यानी कि U2 को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। यस सर। अब देखो, अब उसने फाइनली में कंबाइंड होगी नाउ, अब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m, अब जुड़ गई है दोनों ऑब्जेक्ट जुड़ गए तो मेरा टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू v, फाइनल वेलोसिटी ये होगी मेरी। अब Yes, m1 sir. क्या है मेरा 2, 2, u कितना है मेरा 3, 3, माइनस माइनस m2 क्या है मेरा 1, 1, u3 4. कितना है मेरा माइनस के 4 है, माइनस मैंने पहले ही आगे लिख लिया 4 इक्वल m1 मेरा 2 प्लस 1
v। अब आप देखो ये कितना हो गया 6 माइनस के 4 इक्वल टू क्या है मेरा 3v। बोलो कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. दिक्कत है No, क्या? sir. No, sir. 2 by अब आप 3. देखोगे अब आप देखोगे 6 माइनस के 4 इक्वल टू 3v। अब v इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। 2 by 3. दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सबको कैसे हुआ है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ये क्वेश्चन होमवर्क है। इस क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं प्रूफ करूंगा कि दोनों सेम मास के ऑब्जेक्ट जब होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। पहले आप इसको करके आइएगा, उसके बाद मैं करवाऊंगा, ठीक है? तो होमवर्क में आपको 3 रसगुल्ले हैं अच्छे अच्छे वाले, तीनों रसगुल्ले खा लेने हैं आपको, एक भी नहीं छोड़ना, जैसे शादी में खा लेते हैं। अब बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है? क्या क्या पढ़ा है आज? Collision, types of collisions on the basis of direction Collision, and type of on the collision. basis of conservation of energy and questions. वाह, कोलिजन पढ़ा है, इसके टाइप्स पढ़े हैं, और क्या पढ़ा है? टाइप्स उनके ऑन द बेसिस ऑफ पहले डायरेक्शन के बेसिस पे उसका डायरेक्शन के उसका सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के उसका कंसिडरेशन ऑफ रेस्टिट्यूटिव कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और उसके बाद हमने क्या किया? क्वेश्चन Question. यही किया है। यस कोई दिक्कत आज की क्लास में? No, sir. No, sir. और क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके देन बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Thank you, sir. Bye, sir. यू वेलकम। sir. बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Thank you, sir. यू वेलकम।